जी, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और स्ट्रैटेजी की, जो है प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। इसमें बेसिकली आप जो प्रीवियस डाटा होता है या प्रीवियस जो मार्केट की सिचुएशन होती है उसको एनालाइज करते हुए जो उसका फ्यूचर होता है प्राइस का, उसको प्रोडिक्ट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टेक्निकल में होती ये चीज़ है कि जो क्या कहते हैं कि टेक्निकल में होती ये चीज़ है कि आप प्रीवियस डाटा को देखते हुए जो फ्यूचर है वो प्रिडिक्ट कर पाते हैं या फ्यूचर का एनालिसिस करते हैं। क्योंकि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है या कोई भी ट्रेडिंग है उसमें आप फ्यूचर एनालिसिस करते हैं, एक्सेप्ट जो स्पॉट ट्रेडिंग के, क्योंकि उसमें आपको करंट सिचुएशन मिलती है। जो बाकी हम फ्यूचर्स वाले ट्रेडिंग है उसमें आप जो फ्यूचर होता है कि जो मार्केट में क्या होने वाला है अगले टाइम में, आप इस तरह ट्रेडिंग करते हो। और जो प्राइस स्ट्रेटेजी है इसमें हम क्या क्या यूज़ करेंगे? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड को, ट्रेंड लाइंस को। अगर आप सिंपल प्राइस एक्शन को भी फॉलो करते हैं तो आपको कोई इंडिकेटर को और कोई इस तरह फेयर वैल्यू गैप्स को यूज़ करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं तो आप अच्छा भला पैसा कमा सकते हैं और अच्छी भली अर्निंग कर सकते हैं, और ट्रेंड को फॉलो करते हुए। तो हम देखते हैं कि कैसे हम प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हैं और उसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, उसके कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और आप इसे कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और आप इसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और ये कैसे काम करती है, और ये आप अपने अकाउंट पर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो लेट्स सपोज कि जो प्राइस है और यहाँ पर इस तरह मूव करती है, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह। तो आप देख रहे होंगे कि जो प्राइस है उसका वो जो प्रीवियस उसका लो होता है उसमें मूव करती है। अगर आपने नोट किया हो तो, अगर आप देखें तो प्राइस जो है वो यहाँ से ऊपर होती है एंड देन वो यहाँ पर आती है एंड देन ऊपर जाती है। जब ऊपर नीचे जाती है तो अपने जो उसका प्रीवियस उसका सपोर्ट होता है उसको अपनी वो बना लेती है, क्या कहते हैं कि उसको अपना जो प्रीवियस था रेजिस्टेंस उसको अपना सपोर्ट बनाती है। और जब उसका नियर सपोर्ट बनता है, जो नियर रेजिस्टेंस बनता है उसको अपना रेजिस्टेंस बना लेती है। और जो अगला बनता है, देखिए आप अगर देखें, अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सिंपली फॉलो करें या ट्रेंड लाइन को फॉलो करें, अगर ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो आप अच्छा भला अर्निंग कर सकते हैं, अच्छी भली प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप उनको यूज़ नहीं करते और उनको यूज़ किए बगैर इंडिकेटर्स वगैरह को, सिंपल अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते हैं। और इसको ऐसे डिलीट करता हूँ। अब हम रियल मार्केट में हम देखते हैं कैसे मूव करती है प्राइस और इससे कौन कौन से वो हैं बेनिफिट्स हैं। देखें, प्राइस यहाँ से मूव करती है। हम सिंपल यहाँ पे देखते हैं कि जो प्राइस है वो यहाँ पर आके सपोर्ट लेती है। हम देखते हैं कि पिछला सपोर्ट है और यहाँ पर है। हम यहाँ पर बाई की एंट्री लेते हैं और देखें हमें यहाँ से छोटा सा स्टॉप लॉस मिलता है। देखें अगर हम यहाँ से अगर लॉन्ग करते हैं, अगर हम यहाँ पर अगर हम लॉन्ग करते हैं, स्टॉप लॉस हम देखते हैं प्रीवियस हमारा स्टॉप लॉस जो था वो हमारे यहाँ पर था। यहाँ पर हम अगर स्टॉप लॉस रखते हैं और अगर हम अपना टीपी जो है वो यहाँ रखते हैं, पिछली मार्केट को देखते हुए, पिछली मार्केट की करंट सिचुएशन को देखते हुए अगर हम देखें तो हमें अच्छा भला 1:3 का या 1:2 का हमें मिलता है और हमें ट्रेड जो है उसमें हमें प्रॉफिट होता है और हम प्रॉफिट बुक करते हैं। अगर आप सिंपल प्राइस एक्शन किया है उसको फॉलो करते हैं तो प्राइस आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अगर आपको समझ आए इन चीज़ों की, तो जो मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाई हैं। एंड अब हम देखते हैं पीछे और वो करते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, राइज यहाँ पर आए, हम यहाँ पर सेल करते हैं, देखें कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, 1:2 समथिंग। अब देखें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर आप यहाँ पर इंटर करें, यहाँ पर अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, हम यहाँ पर अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, अगर आप देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन है। जो प्राइस है वो लोअर लो बना रही है। अगर प्राइस यहाँ पर आती है देन अब यहाँ पर इंटर करते हैं तो आप अच्छा भला प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस तरह आपने प्राइस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। हम पीछे और मूव करते हैं। देखें यहाँ पर प्राइस देखिए यहाँ पर प्राइस आई
इस जगह पर ही पिछला जो है इसका रेजिस्टेंस था, ये वाली जगह। हम यहाँ पर अगर हम लॉन्ग लेते तो हमें कितना भला अच्छा भला प्रॉफिट मिलता। देन प्राइस यहाँ पर आई, हम यहाँ पर री इंटर करते हैं, देखें हम कितना भला प्रॉफिट करते हैं। देखें हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह, देखें प्राइस यहाँ पर आई, हमने लॉन्ग लिया, यहाँ पर हम लिया हैमर पैटर्न बनते हुए। हमने पिछला इसका देखा ये वाली जगह, हमने इसका हम यहाँ पर इसका समथिंग, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस बनता था विक के नीचे, एंड हमारा जो टीपी था वो यहाँ पर था, इस कारण थोड़ा सा नीचे। और देखिए हम इजीली जो 1:2 है जो उसका रिस्क रिवार्ड है हमें वो मिला है 1:2 का, जो कि बहुत ही अच्छा रिस्क रिवार्ड है। इतनी अच्छी ट्रेड आपको शायद ही कहीं से मिल रहा है। एंड देन प्राइस यहाँ दोबारा आई, यहाँ पर प्राइस जो है दोबारा ही, हम दोबारा से यहाँ पे लॉन्ग करते हैं, प्राइस यहाँ पर दोबारा आई, हमने यहाँ पर बाय किया, एंड हमारा ये वाला स्टॉप लॉस पिछला, ये वाला हमारा स्टॉप लॉस था, ये वाला, सॉरी फॉर दैट, ये वाला हमारा स्टॉप लॉस था, ये वाला हमारा स्टॉप लॉस था। हमारा जो टीपी था, हम यहाँ पिछले को देखते हैं तो हमारा टीपी जो है वो यहाँ पर बनता, एंड हमें इजीली जो है 1:2 का मिल जाता है, 1:3 मिलता है। देखिए इतनी अच्छी ट्रेड आपको कहीं शायद कहीं से मिल रही है। और आप इसमें कर क्या रहे हैं, सिंपल जो है प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी को फॉलो करें, सिंपल प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी, और कोई इसमें चीज़ नहीं, कोई इसमें लॉजिक नहीं, सिंपल प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी। सिंपल आपको टेक्निकल्स का पता हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता हो, और सप्लाई एंड डिमांड का पता हो, ट्रेंड लाइंस का पता हो, एंड ट्रेंड का पता हो, तो आप इस जो है स्ट्रेटजी को अच्छी तरह से यूज़ कर पाएंगे। हम पीछे और मूव करते हैं और देखते हैं कि प्राइस जो है वो कैसे मूव करती है। हम थोड़ा और देखते हैं पीछे, कंसोलिडेट देखें, हम अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो यहाँ हम ट्रेंड लाइन में बेसिकली उसकी विक भी लेते हैं, यहाँ पर इसकी विक थी हमारी ये वाली, जब प्राइस ने यहाँ पर हमें एक ट्रेंड लाइन बनाई तो हम यहाँ पर लॉन्ग ले सकते थे। यहाँ पर हम लॉन्ग लेते अगर देखते थे यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया था, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर एक बनाए ना, अगर आप यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा करें ये इस जगह पर, तो आप देखते हैं कि आपको एक अच्छी सपोर्ट एरिया यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर आपको एक डिमांड एरिया मिल रहा है, तो आप यहाँ पर एक लॉन्ग लेते, ये अब स्टॉप लॉस होता है ये वाला, यहाँ पे आप देखिए समथिंग, आप यहाँ पे लॉन्ग लेते, यहाँ पर अपना लॉन्ग लेते, ये आपका स्टॉप लॉस था इसके नीचे थोड़ा सा, और आपका टीपी था अगर हम प्रीवियस देखिए मार्केट को तो यहाँ पर था, कहाँ पर, इस जगह पर। हम यहाँ पे अगर आप हॉरिजॉन्टल ड्रा करें लाइन, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें इसकी विक पर, तो ये आपको वहाँ तक फॉलो कर देगी। आपको यहाँ पर सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर आपको मिला, ये आपका सप्लाई एरिया था इस जगह पर, एंड अब यहाँ पर एंट्री लेते तो ये आपका वो था, आपका जब पिछला प्रीवियस टीपी था, एंड आपने थोड़ा सा छोटा लेना था इससे, और देखें आपको इजीली यहाँ से 1:3 मिला है रिस्क रिवार्ड 1:3। और देखें प्राइस और भी बहुत ज़्यादा ऊपर गई है, उसने कितना अपना हाइक को और कैलकुलेट की, क्योंकि उसने यहाँ पर अपना सपोर्ट यहाँ पर इसका प्रीवियस था सप्लाई एरिया था और रेजिस्टेंस थी, उसने उसको ब्रेक किया, एंड देन जो है प्राइस ने अपना एक अच्छी मूव दी ब्रेकआउट ट्रेडिंग में। और हम और देखते हैं, आप देखेंगे कितना जो है मार्केट है ये प्राइस एक्शन को कितना फॉलो करती है। प्राइस एक्शन को अगर आप कोई भी इंडिकेटर नहीं यूज़ करते या कोई भी आप स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करते, अगर सिंपल आप प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आप इतने अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप सिग्नल को फॉलो करते हैं तो मैं आप कहता हूँ कि आप कभी प्रेफर नहीं करता आप दूसरों के सिग्नल को फॉलो करें, और आपको यार अगर बाई कर लो सेल कर लो तो आप सेल कर दें, आप अपना नॉलेज होना लाजमी है। और आप अगर सिंपल प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी को भी फॉलो करते हैं तो आप इतनी अर्निंग कर सकते हैं और इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं इस मार्केट से। अब हम पीछे और मूव करते हैं एंड देखते हैं कि जो कहाँ पर बनता है। देखें प्राइस यहाँ पर आई, यहाँ पर थी प्राइस, यहाँ पर देखिए हम इसका स्पॉट एरिया था, हम यहाँ पर एंट्री ले तो देखें कितना अच्छा हमें रिस्क रिवार्ड मिला है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर देखें नीचे तो यहाँ पर एक हमें ट्रेंड लाइन मिलती है। अब हम सेलिंग की देखते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें,
यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन ड्रा करें। ये देखिए हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ से, हम यहाँ से लेते हैं ट्रेंड लाइन एंड यहाँ से हम ट्रेंड लाइन लेते हैं एंड इसको ड्रा करते हैं यहाँ तक समथिंग। अगर आप देखें तो आप देखें तो हमारा प्राइस ने ट्रेंड लाइन कितना फॉलो किया है, और यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया सॉरी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया भी था। अगर आप देखें तो ये देखें यहाँ पे एक सप्लाई एरिया था, सप्लाई एरिया। देन मार्केट यहाँ पर मूव किया, आप दोबारा यहाँ पे री एंटर, आप अगर आप ये वाली जो है एंट्री आपसे स्किप हो जाती है या कोई भी छूट जाती है, आप नहीं ले पाते, तो आप देन यहाँ पर री एंटर कर सकते थे और अच्छा भला प्रॉफिट आप यहाँ पर भी एंटर कर सकते हो। देखिए आप प्राइस कितना फॉलो करती है, सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, सिंपल सप्लाई एंड डिमांड है, सिंपल ट्रेंड लाइंस है, और प्राइस में कितना फॉलो करती है आप देख रहे हैं। और ये स्कैल्पिंग कर रहे हैं अभी हम स्कैल्पिंग। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं तो आप अगर बिगिनर हैं तो अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप मैं आपको इसमें एक्स्ट्रा टिप देने वाला हूँ, इस वीडियो को देता हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप पेशेंस कंट्रोल नहीं होता तो आप बड़े टाइम फ्रेम यानी 1 आवर या 4 आवर मैक्सिमम इतना इस पे आप होल्ड करें, इस पे आप ट्रेड्स लें, इस पर अपना होल्ड करेंगे, आपको बाद पेशेंस आएगा एंड अपना आप मार्केट को होल्ड करना सीखेंगे। क्योंकि जब इसमें आप बैठेंगे 1-1 घंटा 4-4 घंटा वेट करेंगे और देन आपको पेशेंस आएगा, आप बच्चे अपने पेशेंस को मेंटेन कर पाएंगे और अपने जो अपनी साइकोलॉजी है उसको आप वो नहीं करेंगे, खोएंगे नहीं, आप मेंटेन कर पाएंगे, रिस्क मैनेज कर पाएंगे। तो हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस को कि वो क्या होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये वाला चैप्टर है, यहाँ पर एंड होता है हमारा एडवांस लर्निंग का। अब हम देखेंगे अगर फंडामेंटल एनालिसिस, फिर हम मनी मैनेजमेंट सिखाऊंगा आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका फॉरेक्स ट्रेडिंग में, एंड देन आपको ट्रेड एनालिसिस सिखाऊंगा एंड देन फिर हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आप इसमें बहुत चीज़ें सीखेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में एक पूरा चैप्टर है, इसमें आपको डिटेल बताने वाला हूँ CPI की, GDP की एंड फॉरेक्स फैक्ट्री की और डिफरेंट न्यूज़ की जो क्या आती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट लाइन्स क्या आती हैं, और आपकी डिटेल बताने वाला हूँ। और मनी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी एक चैप्टर भूल गया, सॉरी साइकोलॉजी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आई होपफुल कि आप समझ चुके हो कि प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी कैसे होती है। आप खुद पीछे बैक टेस्टिंग करें और इसका विन रेट निकालें और इसके डेमो पर प्रैक्टिस करें। अगर प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसके रियल अकाउंट पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।